सर एक डाउट है सर, ये जो एनसिपल डॉट सीएफजी ये मतलब सेम ही लेते हैं या डिफरेंट भी ले सकते हो? सेम ही लेते मतलब क्या समझ में नहीं आया, सेम ही लेते मतलब? सेम जैसे आपने टच एनसिबल डॉट सीएफजी मेंशन किया, तो अगर हम एक क्लाउड माइग्रेशन का प्रोजेक्ट है, तो अगर क्या यहाँ पे मैं एनसिबल जैसे एनसिबल है उसके दूसरा नाम भी ले सकते हैं क्या? नहीं 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 फाइल ले डॉट सकते, नहीं सीएफजी। ले सकते, नहीं ले सकते। फाइल नेम ओके शुड बी सेम, ओके ansible dot cfg should be same. The ओके only thing advantage of using this कि ये वाला ansible dot cfg will affect only this project, क्योंकि it is available inside this directory, बराबर है? यस सर। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लेट्स से यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस डायरेक्टरी एंड यू आर रनिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, तो जो भी प्लेबुक्स रहेंगे दोज प्लेबुक्स विल रिसाइड इनसाइड दिस बाय डिफॉल्ट वाला ईटीसी एनसिबल के अंदर ही प्लेबुक रन करते हो आप। तो वहां के जो प्लेबुक्स रहेंगे दैट विल मेक यूज ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो ईटीसी एनसिबल में है। और इनसाइड क्लाउड माइग्रेशन जाओगे, यहाँ पे प्लेबुक रन करोगे तो इट विल रेफर दिस ansible.cfg फाइल। समझ में आया? सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल और ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट थिंग। ओके, ओके सर। यस। ओके सर। अभी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी फॉर द एनसिबल अगर बोला जाएगा तो यू शुड से /etc/ansible। ओके, मैं बहुत इजीली और स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सो प्लीज फोकस करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये आना चाहिए, उसलिए मैं टाइम लेके बोल रहा हूँ, तो उसका थोड़ा रिस्पेक्ट करो, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। एनसिबल, यस। अब दूसरा इसमें क्या टॉपिक रहेगा? इट इज सेम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी मेक्स इट इजी टू डेलीगेट टास्क इन एनसिबल मैनेजर इफ यू आर वर्किंग ऑन जस्ट अ फ्यू सर्वर दिस ऑफिस माइट नॉट मेक सेंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है एनसिबल इन्वेंटरी। ओके, अभी एनसिबल इन्वेंटरी का पर्पस क्या है? आई विल पिंग यू दिस इन द चार्ट, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। Purpose of Ansible inventory is to identify hosts that Ansible has to manage. Okay, एक सिंपल डेफिनेशन है, कोई पूछा जाएगा तो यू कैन से दिस is to identify hosts that Ansible has to manage. इन्वेंटरी का स्पेसिफिक पर्पस मतलब जो भी अपन मैनेज नोड्स जो रहेंगे अपने एनसिबल एनवायरनमेंट में, दोज विल बी पार्ट ऑफ दिस इन्वेंटरी। जिस किसी मशीन पे हमको कोई भी ऑपरेशन करना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, फाइल क्रिएट करना है, डायरेक्टरी क्रिएट करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है, फायरवॉल रूल ऐड करना है, यूजर ऐड करना है, ग्रुप ऐड करना है, जो भी रहेगा, सो दोज विल बी पार्ट ऑफ दिस इन्वेंटरी। सो देन whenever we run ansible playbook it will refer to inventory and it will execute the things. Okay, also can be used for other purposes. Inventory also can be used for like list of hosts, okay, group of hosts, okay, specify variables, host variables। तो इन्वेंटरी का यूज क्या क्या है वो बता रहा है यहाँ पे, क्या क्या यूज करेगा ये? सर्वर्स लिस्ट करने के लिए, मतलब लिस्ट ऑफ होस्ट मेंशन करेंगे अपन इन्वेंटरी में, और उसके बाद लेट्स से वहां पे आपके एनवायरनमेंट में डेटाबेस के कुछ सर्वर्स है, 4 सर्वर्स, वेब सर्वर्स कुछ 4 है, राइट, और एक्टिव डायरेक्टरी कुछ 4 सर्वर्स है। तो you can isolate or segregate those groups by specifying group of hosts inside the inventory. Inventory means it doesn't matter, like for example ये server 1, server 2, server 3 ऐसा रहेगा, एक list of host वाला example, and the other example is database, इसके नीचे रहेगा server db1, server db2। ओके, उसके बाद थर्ड ग्रुप विल बी द वेब सर्वर्स। ओके, ऐसा मेंशन कर सकते हो आप, वेब सर्वर्स के अंदर वेब सर्वर 1, वेब वेब सर्वर 2 ऐसे मेंशन करोगे। और इसका यूज क्या रहेगा? आपका एंसिबल प्लेबुक अपन रन करोगे और इन्वेंटरी फाइल दिया तो किस सर्वर पे रन करना है? बाय डिफॉल्ट अगर दे दोगे तो वो ऑल द सर्वर्स इनसाइड द इन्वेंटरी होगा, लेकिन आपका प्लेबुक सिर्फ डेटाबेस सर्वर पे रन करना है।
तो आपको ये सिंटैक्स अगर इन्वेंटरी में यूज करोगे देन यू कैन यूज दिस डेटाबेस एज अ नेम, देन इट विल रन ओनली ऑन दीज सर्वर्स। समझ में आया डिफरेंसेस क्या क्या है? समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ सर। Yes. एनसिबल होस्ट फाइल इज आवर इन्वेंटरी राइट, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल लिख के रखा है ये लोगों ने बाय डिफॉल्ट, ये वेब सर्वर्स है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सर्वर्स मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, अनकमेंट कर दोगे तो चल जाएगा। तो whenever I am running some playbook, I do not want to run on all the servers inside this host file. I just wanted to run on the web servers only. Then you can mention the name as a web server group name. Then it will only execute that playbook on these servers, not on the all other servers. That is why we use group of host, list of host and host variables as well. ठीक है? होस्ट वेरिएबल का एग्जांपल लेके देखता हूँ मैं। db multiple, okay, host variable का एग्जांपल नहीं है but I will show you later whenever we are running on working on playbooks. Okay, अभी नेक्स्ट क्या टॉपिक है इसमें? In its simplest form, the inventory file is just a list of hosts that Ansible uses to. Okay, वो तो बताया मैंने. If you prefer to a project-oriented approach, you can have different inventories in different project. Okay, अभी मैंने ये बताया था आपको. Let's say 3D cloud migration और यहाँ पे create करता हूँ मैं. Let's say touch host 1. तो cloud migration के लिए जैसे हमने ansible.cfg फाइल बनाया था, in the same way you can create specific to cloud migration host inventory file. This is the inventory file. Okay, ये ansible vi ansible में जाओगे आप, तो let's say for the use of cloud migration. ठीक है, ये मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे. Then the name is defaults, the defaults values for the ansible.cfg file. Okay, inventory क्या ऑप्शन है इन्वेंट्री का? लेट्स सी कैसे लिखा जाता है. आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट ओवर द इंटरनेट टू गेट द प्रिसाइज सिंटैक्स. ओके, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में क्या क्या रहेगा दैट आई कैन कॉपी इट. डिफॉल्ट्स. ओके, इन्वेंटरी डायरेक्टरी है इन्वेंटरी. ओके, इन्वेंटरी और इसमें ऑप्शन क्या इज इक्वल टू, और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे क्लाउड माइग्रेशन स्लैश होस्ट 1. ठीक है, ये वाला फाइल मैंने क्रिएट किया ना वहाँ पे. तो whenever I am running any playbook, it will go to ansible.cfg inside the cloud migration directory. It will try to check what is the inventory file for this, then it will go to this host file. Okay, समझ में आया ना क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर. सर ये डिफॉल्ट जो आपने लिखा हुआ सिंटैक्स वही चाहिए क्या? हाँ वही चाहिए, क्योंकि that is what the default values for all the playbooks. इसके अंदर Okay, जो sir. भी हम वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे, ये सारे वैल्यूज विल अप्लाई टू क्लाउड माइग्रेशन प्लेबुक्स. क्लाउड माइग्रेशन के अंदर जो भी प्लेबुक है सबके लिए ये डिफॉल्ट वैल्यू बेस डिफॉल्ट रहेगा. ठीक है, उसके बाद जो रहेगा अलग अलग रहेगा, लेकिन ये डिफॉल्ट वैल्यूज अप्लाई विल टू क्लाउड माइग्रेशन प्रोजेक्ट. समझ में आया? ओके सर. यस. हाँ सर. मतलब अब इसमें भी आप डेटाबेस के लिए अलग, वेब सर्वर के लिए अलग ये कर सकते हैं ना? हाँ बना सकते हैं. अभी क्लाउड माइग्रेशन का प्रोजेक्ट है, तो इसमें डेटाबेस के लिए और वेब सर्वर के अलग बनाने की जरूरत है नहीं. दोज वैल्यूज शुड गेट डिफॉल्ट फॉर एवरीवन. बट लेटर अगर दूसरा कुछ चाहिए आपको तो आप अलग से बना सकते हो. बट बेसिकली दिस होल डिफॉल्ट वैल्यूज विल अप्लाई टू क्लाउड माइग्रेशन. वो डेटाबेस रहने दो या वेब सर्वर रहने दो, डजंट मैटर. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ Okay, sir. डिफॉल्ट वैल्यू जो है उतना ही याद रखो, बाकी का बाद में बोलता हूँ. ओके, ओके सर. लेट मी चेक द वैल्यू फॉर okay, let's see. ओके, तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे जो बेसिकली वी नीडेड, वो अपन रख सकते हैं यहाँ पे. sudo यूजर विल बी रूट. सॉरी. ओके, वैलिडेट सर्च, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे नो लिखोगे या फिर एस लिखोगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. अगर आपको सर्टिफिकेट वैलिडेट करना है जब whenever you are performing some operations on the managed nodes,
तो आपको यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। वट एवर यू कैन डू इट। दिस इज ओनली स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर आई गेस विंडोज मशीन्स। तो अभी के लिए इसको अपन रिमूव कर देते हैं, जो जरूरत है नहीं। और इसमें क्या रहेगा, दूसरा इन्वेंट्री दिखा हमने, रिमोट अंडरस्कोर लोकल टेम्प नहीं जरूरत है, बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। पोल इंटरवल जरूरत है नहीं। आज सुडो पासवर्ड फॉल्स, क्योंकि हमने वो लिखा ट्रू तो ही पूछेगा वो, नहीं तो वो पूछेगा नहीं। सो दैट इज फाइन, लीव इट। ओके, आज पासवर्ड ट्रू फॉल्स, ये भी बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा। अपन अगर ट्रू लिखेंगे तो ही वो पासवर्ड पूछेगा जब अपन परफॉर्म करेंगे एंसिबल प्लेबुक वाला एग्जीक्यूशन। रिमोट पोर्ट बाय डिफॉल्ट 22 लेगा, वी डोंट नीड इट। ओके, तो by default we don't need any other values, I guess these are the only things that we need to consider. अभी यहाँ पे होस्ट की चेकिंग का एक ऑप्शन है, चेकिंग इज इक्वल टू नो लिखो, नहीं तो हर टाइम वो अदर मशीन का जो भी की रहेगा वो चेक करते बैठेगा। सो वी डोंट नीड इट एक्चुअली, यू कैन डायरेक्टली रिमूव इट। और दूसरा वाला ऑप्शन है रोल अंडरस्कोर पाथ। आपका क्लाउड माइग्रेशन के लिए रोल्स कहाँ पे रहेंगे, रोल्स क्या है अपन प्लेबुक के बाद देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ समझ लो ये ऑप्शन क्या है। रोल अंडरस्कोर पाथ में आप स्लैश क्लाउड माइग्रेशन स्लैश रोल्स, ठीक है, इसके अंदर रोल्स है अपना, तो इसलिए आई एम पुटिंग इट एज दिस। आई नेवर क्रिएटेड दिस रोल्स डायरेक्टरी येट, but we are going to create it because I am giving the path for this specific project cloud migration के लिए। Okay, so these values are enough to go ahead to perform any Ansible playbook things. तो अभी the another thing is sudo user we don't need it because we already running the operations using the root user, ठीक है। अगर आपका यूजर नॉर्मल रहा जैसे इंफ्रा था तो sudo यूजर कौन रहेगा, रूट रहेगा, और वो आज sudo पासवर्ड इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे और वो इंफ्रा यूजर को sudo एक्सेस देना पड़ता, तो देन जाके इंफ्रा विल बी एबल टू रन द प्लेबुक्स। सो फॉर नाउ वी आर रनिंग यूजिंग द रूट यूजर, सो वी डोंट नीड इट। रिमोट अंडरस्कोर यूजर, जो भी यूजर से अपन रनिंग कर रहे ऑपरेशंस, आई एम पुटिंग इट एज रूट, ठीक है। व्हाट एल्स वी कैन मेक यूज ऑफ, I think these are enough options that we needed basically. Okay, abhi I'm saving this file. Now we'll go and we'll see the next option. Let's say, okay, let me make entries as host 1 mein. I have only one machine, right? So I can make it as client1 client.ossma.com. ये मैंने डायरेक्टली एक नाम दिया, एंड ऑल्सो वी कैन रन इट एज वेब। और दूसरा मशीन रहा तो एग्जांपल इजी होता था, लेकिन ठीक है अपन टेस्ट करेंगे अपन। आई विल शो यू द टेस्टिंग। डन, अभी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ होस्ट, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ होस्ट। अभी यहाँ पे अगर होस्ट को रेफर करना है तो वी कैन रेफर इट यूजिंग वेब। यहाँ पे डायरेक्ट अपने को नाम जब दोगे तब तो जाके ये प्लेबुक एग्जीक्यूट होगा इस पे। अगर मैं वेब दूंगा तो इसके अंदर जो भी मशीन रहेंगे सब पे वो प्लेबुक एग्जीक्यूट होगा, बट फॉर नाउ वी हैव ओनली वन मशीन, सो दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड ओनली वन सिंगल एंट्री। ओके, होस्ट फाइल में। तो अभी नेक्स्ट व्हाट वी कैन चेक इट आउट इज localhost all ungrouped. Okay, अभी इसमें तीन ऑप्शंस हैं। जब अपन रेफर करेंगे होस्ट एंट्रीज देने के लिए, देन व्हाट आर द दोज ऑप्शंस, आई विल टेल यू। फर्स्ट वन इज लोकल होस्ट, मतलब ऑन द एंसिबल कंट्रोलर नोड प्लेबुक विल एग्जीक्यूट, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज all means all the hosts that are defined in the inventory file। और अपना inventory file कहाँ पे है for cloud migration बताओ। क्लाउड माइग्रेशन स्लैश होस्ट slash cloud migration slash host1, right? स्लैश होस्ट, यस। host1 है वो, not host। and the third one is ungrouped। ungrouped का मतलब क्या है?
all hosts that are not a member of any group. That means क्या है, यहाँ पे मैं होस्ट में गया और यहाँ पे मैंने दिया server 1 dot server dot server 1 dot ossway.com server 2 dot ossway.com. So these are ungrouped machines. एक दो और ये ऊपर वाला तीन. Grouped मतलब क्या है, वेब के अंदर जो है वो ग्रुप है, राइट? तो अनग्रुप्ड मतलब जो भी लिस्ट में ऐसे नॉर्मल लिखे हुए हैं सबको अनग्रुप्ड होस्ट बोल सकते हैं, ठीक है? नाउ आई एम सेविंग दिस फाइल. सो नेक्स्ट यूजिंग इन्वेंटरी कमांड्स. ओके, अभी इन्वेंटरी तो हमने क्रिएट किया, अभी एडहॉक कमांड्स देखते हैं अपन. सो एडहॉक कमांड्स में उसको कैसा यूज किया जाएगा, दैट वी विल सी. ओके, for now what we will do, we'll check whether the inventory is fine or not. -i जो हम by default अगर अपन i मेंशन नहीं करेंगे तो where it will check the inventory file, it will check under the etc ansible and host file, ठीक है? by default. अगर कस्टमाइज यूज करना है तो you need to mention it as a host1, जो हमारे पास host1 है, -list. तो ये वाला कमांड जस्ट टू वेरीफाई द इन्वेंटरी, ansible hyphen inventory. Ansible, हर एक कमांड ansible का will start with ansible hyphen invent. We are using this command for inventory, so that is why I have given the inventory, and hyphen I, that means inventory file, and host1. I am working for cloud migration, so I have given the host inventory file as a host1, then hyphen list. So जो भी हमने लिखा है host1 के अंदर, you will see all the hosts inside this list. समझ में आया? समझ में आया क्या हो रहा है? Yes, sir. हाँ सर. This is just to verify whether your inventory file is appropriately configured or not. सिर्फ उसके लिए यूज किया जाता है ये कमांड, ओके? And the other example of the same thing is -i host1 and the -graph. So ungrouped host के अंदर सब आते हैं, and this is the grouped host. वेब के अंदर जो हमने वेब के अंदर जो भी लिखा था सर्वर उसका लिस्ट है, and all के अंदर सब आ रहे हैं, राइट? So this is just a graph, it is showing up over here. मतलब जो भी हमने इधर उधर से होस्ट नेम लिखा है वहाँ पे, but it will show as a graph one. मतलब एक structured environment में it will show when you use -graph. Hello. Sir, client.osway.com is not group, na sir. नहीं client.ossway, ओके. वेब मध्ये हे client.ossway.com आहे, बरोबर? Okay, sir. इथं पण दिलो कारण की we don't have another machine, so that is why I have given it over here, okay? जब मैं कमांड रन कर रहा हूँ ना -i के साथ इन्वेंटरी फाइल चेक करने के लिए, हाँ, अगर कुछ एरर रहा उसमें तो कैसे पता चलेगा? एरर थ्रो करेगा अपन. अगर गलत एंट्रीज दी है, लेट्स से यहाँ पे कुछ ऐसे एंट्रीज को एरर थ्रो करना चाहिए हो. नहीं किया ये एग्जैक्टली, लेकिन करता है, एरर थ्रो करेगा. Invalid characters were found in a group names but not replaced. Use VVV to see more details. Okay? अभी यहाँ पे -v मतलब वर्बोज आउटपुट रहेगा. जो भी डिबग के लिए इसका यूज किया जाता है -vvv. यहाँ पे अगर सिंगल एरर दे रहा है सिंगल लाइन में, इफ यू यूज -vv, जितने भी यूज करोगे उतना ज्यादा एरर का डिटेल्स मिलेगा आपको. इफ आई डू $vvv, तो see this is line, these many lines you will get to see what is going wrong, ठीक है? Okay. This is just a verbose option, and it is very useful whenever you are running some playbooks and you are getting some errors, okay? Let me restore those details. सर एक क्वेश्चन होता. बोल ना. सर अगर तुम्ही कसं क्लायंट ossway.com एक मशीन आहे, तर आपण सिंगल मशीन मल्टिपल ग्रुप्स मध्ये टाकू शकतो का? हो, टाकू शकतो ना.
टाकू शकतो. तुला जिथे जिथे लेट्स से युअर मशीन इज पार्ट ऑफ वेब सर्वर, युअर मशीन इज पार्ट ऑफ database, okay, then you can put the same name inside web server and database. That is not an issue, because what is happening exactly is whenever you are running some playbooks, that means some commands, let's say you are trying to install some smtp package, बराबर है. तो जो भी आप ग्रुप नेम दोगे, अनग्रुप्ड नेम दोगे या फिर इन्वेंटरी फाइल दोगे, वो सर्वर पे जाके वो पैकेज इंस्टॉल होगा. सो डजंट मैटर वेदर यू आर गिविंग सर्वर नेम अंडर डेटाबेस ग्रुप और वेब सर्वर ग्रुप, डजंट मैटर. जिस ग्रुप पे आप ऑपरेशन करना चाहोगे उस पे जाके वो परफॉर्म होगा. दैट्स इट. ओके. अभी नेक्स्ट. ओके सर. दिस ऑप्शन कैन बी यूज्ड व्हेन यू डू नॉट वांट टू यूज द डिफॉल्ट वन. दैट इज ओके. मैं हाइफन आई क्यों यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, मैंने बताया था. कोई बोलेगा हाइफन आई, व्हाई आई एम यूजिंग दिस हाइफन आई? Custom suggestion. कस्टमाइजिंग. कस्टमाइजिंग मींस व्हाट? थोड़ा डिटेल में बताओ यार. ऐसा कुछ भी उड़ा उड़ी आंसर नहीं मीन्स चाहिए. डिफॉल्ट व्हॅल्यूज राहते सर. आपण तयार केलेले असतात. तरी ते बरोबर सांगता आलं नाही मला. असं प्रिसाइज आन्सर पाहिजे. कोण सांगेल? जो डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल है ना अपना, हाँ वो चेक नहीं करना है मुझे. जो मैंने दूसरा प्राइवेटली बनाया है जैसे क्लाउड माइग्रेशन के लिए, हाँ. होस्ट 1 फाइल, Yes. उसका इंटरफेस Basically what you are doing is you are just mentioning the inventory file by just putting hyphen I rather than getting the default inventory file. और default inventory file कहाँ रहता है? Under which etc/ansible. yes Slash it हाँ. is ansible. Yes, whenever you are saying something, just give the absolute path. Do not say etc ansible varlog, right? So whenever you are saying, you just practice it like /etc/ansible. पूरा precise रहना चाहिए. आगे वाले को और एक क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए. समझ में है? Okay, तो next will be what we can see is log in as an Ansible user. Okay, ये आपको practice जो मैंने दिखा है ऐसा practice करना है आपको. ठीक है? All okay. अभी another option that we have is Ansible only, not inventory. All hyphen list hyphen host. अभी यहाँ पे क्या एरर आएगा या आउटपुट आएगा we'll see. ठीक है. तो Ansible hyphen inventory हमने वो भी यूज कर सकते हो आप, या फिर you just directly use Ansible command और स्पेस all, मतलब सब सर्वर्स जो भी होस्ट फाइल में मेंशन है. और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने हाइफन आई नहीं मेंशन किया, बट स्टिल इट हैज टेकन द इन्वेंटरीज फ्रॉम द होस्ट 1 फाइल. व्हाई? कौन बताएगा क्यों? यहाँ पे मैंने हाइफन आई नहीं दिया ना, राइट? ये कमांड में हाइफन आई कहाँ पे है? बट स्टिल ये होस्ट 1 फाइल में जो एंट्री है होस्ट 1 फाइल में वही दिखा रहा है. क्यों दिखा रहा है? कौन बताएगा? करंट डायरेक्टरी में जहाँ पे आपका इन्वेंटरी फाइल है ना, उधर रन किया आपने कमांड. हाँ, बट स्टिल हाउ Ansible come to know that this is the file I need to check? रूल्स में मेंशन नहीं. और कौन बोलेगा? Ansible.cfg काय? Ansible.cfg? त्याच्यात त्याच्यात मेन्शन काय मेन्शन आहे तेच विचारतोय. बरोबर आहे, पण त्याच्यात काय मेन्शन आहे? क्लायंट सर्व्हरच वगैरे क्लायंट म्हणजे हो पाथ मेंशन केले ते, बट ते तिथून का लोकेशन पिकअप करत आहे ते समजत नाही. नाही, त्याच्यामध्ये काय मेन्शन केले तेच विचारलो मी. डायरेक्टरी पाथ इज इक्वल टू समथिंग क्लाउड मायग्रेशन /host1 असं फाईलचं पाथ मेन्शन केलं त्या ठिकाणी. हा बरोबर आहे. दॅट इज व्हाय इट इज पिकिंग अप द होस्ट 1 फाइल, बिकॉज any playbook, any commands which run inside the cloud migration, it will take reference from ansible.cfg. ओके असं ते. तो मैंने होस्ट 1 फाइल का जो भी इन्वेंटरी एंट्री है यहाँ पे दिया, तो बाय डिफॉल्ट इट इज टेकिंग होस्ट 1 एंट्री, राइट? मंदार एंड ब्रिजेश ये बहुत अच्छे से और आराम से बताया था मैंने. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए रिकॉल होने के लिए. फटाफट बताना चाहिए यार. अभी याद रख लो, ठीक है? यस सर. अभी इसमें अनग्रुप देखना है तो वी हैव द ऑप्शन. लेट्स सी.
ungrouped list group का क्या कमांड है list zero host it should show one host at least why it is showing maybe वो client is part of let's remove that तो यहाँ पे web server .ossv.com राइट ये किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है अभी ठीक है तो हमने वही टेस्ट किया अभी बिकॉज दिस क्लाइंट इज पार्ट ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड वन सो उसकी वजह से नहीं दिखा क्या दैट इज द डाउट आई हैव so that is why I have created another server webserver.ossv.com and if I run this now then it should show that yes web server this is not part of any group so that is why it is showing up over here क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पे अनग्रुप्ड लिखा है एनसिबल अनग्रुप्ड हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट तो जो भी अनग्रुप्ड मशीन है वो सब लिस्ट करेगा यहाँ पे ठीक है सो दिस इज द अनदर एग्जांपल इन्वेंटरी लिस्ट ग्राफ तो हो चुका है अपना देन व्हाट वी हैव इज पोस्ट वेरिएबल एडहॉक कमांड्स कहाँ पे है लेट मी सी वर्किंग विद डायनामिक इन्वेंटरी ओके ठीक है तो अभी where we were specify the host variables okay तो अभी the another example that I will show you यहाँ पे I just wanted to use specific variables to the specific group so अपने पास group एक ही है web1 ठीक है बाकी अपने पास कुछ है नहीं तो let me remove I am not sure how to मुझे ये मैं देख के बोलता हूँ आपको कि how to क्या बोलते differentiate the groups and other one क्योंकि जो भी मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ सब दैट इज कंसीडरिंग एज अ ग्रुप तो लेट्स मी मे बी यहाँ पे और एक ग्रुप लिखा तो ही वो सेग्रीगेट होगा हाँ जो भी अनग्रुप्ड मशीन्स है यहीं पे ऊपर लिखोगे आप जो भी ग्रुप्स है यहाँ पे लिखोगे नाउ वेरिएबल्स अभी वेरिएबल्स का यूज क्या है लेट्स से आपका एक ऐसा मशीन है डीबी मशीन है फॉर एग्जांपल ओके तो डीबी मशीन में रूट यूजर अवेलेबल नहीं है उसमें सिर्फ डीबी का एक स्पेसिफिक यूजर है जिसके थ्रू ये सब ऑपरेशंस होते हैं तो आप क्या करोगे यहाँ पे यू कैन पुट इट एज अ लेट्स से दिस वन डीबी कोलन व्यास तो जब भी आप डीबी के डेटाबेस डेटाबेस लिखना पड़ेगा मुझे डेटाबेस जब भी आप प्लेबुक डेटाबेस के लिए रन करोगे तो it will take reference from these variables and it will use those variable values ठीक है अभी variable values क्या क्या लिखूंगा मैं वो देखो ansible underscore user वहां पे root है यहाँ पे I am giving as database db user okay for example ansible underscore password और यहाँ पे ansible 1 2 3 ये पासवर्ड है वो यूजर का ansible underscore connections यहाँ पे यूज कर रहे हैं SSH सेम थिंग बट स्टिल आई एम मेंशनिंग अभी ये एग्जैक्ट सिनेरियो बताने के लिए मैं आपको ऐसा करता हूँ लेट मी सी विंडोज सर्वर डीबी सर्वर जो भी है एक और दो ये विंडोज मशीन से नॉट द लिनक्स वन तो जब भी आप विंडोज सर्वर्स के लिए प्लेबुक रन करोगे तो इट विल यूज दीज पैरामीटर्स फॉर द यूजर रिलेटेड जो भी अपन कैसा प्लेबुक रन कर रहे हैं रूट यूजर से राइट रूट यूजर हमने पासवर्डलेस SSH कॉन्फ़िगर किया एंड वी आर यूजिंग रूट यूजर टू परफॉर्म द प्लेबुक्स एक्शंस और ऑपरेशंस बट इन द विंडोज केस में कैसा रहेगा विंडोज के लिए एक अलग यूजर है अपने पास और उसका पासवर्ड मैंने दिया है यहाँ पे और the connection which the Ansible uses for performing the operations on Windows is WinRM ठीक है ये क्या है इसका फुल फॉर्म बताता हूँ आपको देखो विंडोज रिमोट मैनेजमेंट ओके WinRM मतलब याद रखो now let's go okay WinRM Ansible underscore connection ये WinRM के थ्रू होता है on Windows machine on Linux machine will perform operations using SSH समझ में आया and server side okay और ये वाला Ansible underscore WinRM underscore server cert
validation is equal to no. अभी इसका ignore we can use. अभी इसका मीनिंग क्या है? लेट्स से आप कभी भी रिमोट, आपने किसी ने ट्राई किया विंडोज मशीन का रिमोट डेस्कटॉप लेने का? लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन. That's, let me know once you are able to see. दिख रहा है? यस सर। ओके. Yes, sir. यस तो ये वाला जो ऑप्शन है Ansible WinRM सर्वर सर्ट वैलिडेशन, ये वाला जो ऑप्शन हमने दिया यहाँ पे, दैट मींस whenever I am trying to access any machine, let's say this one 0115, ओके, तो मैं जब कनेक्ट बोलूंगा इट विल प्रॉम्प्ट मी फॉर द यूजर नेम और पासवर्ड. जब यूजर नेम पासवर्ड दूंगा तो देयर इज अ सम सर्टिफिकेट वैल्यू, सर्टिफिकेट का एक अलर्ट आएगा. तो उसको इग्नोर करने के लिए मैंने ये ऑप्शन दिया, क्योंकि अपन ऑपरेशंस रिमोटली कर रहे हैं. वी डू नॉट हैव द प्रॉम्प्ट टू से यस और नो, बराबर है. तो दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन हैज बीन गिवन टू इग्नोर दैट सर्टिफिकेट अलर्ट एंड जस्ट गो अहेड टू द रिमोट सेशन. ओके, समझ में आया? दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. अभी यहाँ पे these many options I have given. अब इसका मीनिंग क्या है? whenever we are running playbook for this win option, win group, तो ये वेरिएबल वैल्यूज वो पिकअप करेगा rather than going ansible.cfg में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है रिमोट यूजर का? क्या मेंशन किया था हमने? लेट मी शो यू vi ansible. ओके, रिमोट यूजर दिया था रूट, क्योंकि ऑल लिनक्स मशीन्स के लिए हम यूज कर रहे हैं रूट यूजर टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, बराबर? जस्ट से सब. Yes, sir. या तो फटाफट करो यार, ऐसा मतलब इतना टाइम ऐसा सोच के बोलो मत. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लिनक्स मशीन्स के लिए जब भी हम प्लेबुक रन करेंगे तो हमने दिया यहाँ पे रूट यूजर का नाम, बराबर है? यस सर। हाँ सर। तो अभी इन द होस्ट फाइल आई हैव गिवन db यूजर, क्योंकि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं विंडोज मशीन्स, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइट कर रहे हैं एंड वी आर सेइंग Ansible playbook to use these values, बराबर है? Ansible.cfg में दो the root user is there but it will use db user as a user, db user password, और ये WinRM कनेक्शन यूज करेगा और ये वैलिडेशन इग्नोर मारेगा. सो दिस इज द यूसेज ऑफ वेरिएबल्स इनसाइड द होस्ट इन्वेंटरी. समझ में आया? यस सर. हाँ सर. आया। समझ लगा? हो. अश्विनी? हो सर. ओके, ठीक है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल्स इनसाइड द होस्ट फाइल. ओके, एंड व्हाट वी कैन सी वर्किंग विथ, ओके, द डायनामिक इन्वेंटरी का जो टॉपिक है आई विल टेल यू लेटर once we are able to execute the playbooks and commands. ओके, ये मुझे याद करो बाद में. इन्वेंटरी, डायनामिक इन्वेंटरी, ये टॉपिक अपन बाद में लेते हैं. using multiple inventory files, that is fine. Okay, abhi there is another what you call privilege escalation method. अभी जो मैंने बोला था रिमोट यूजर इंफ्रा, ठीक है? अभी लेट्स से आई हैव दिस आईडी इंफ्रा एज अ यूजर, ठीक है? अभी सिर्फ ये सब छोड़ दो, अभी जो मैंने अभी तक बताया सब साइड में रखो. अभी के लिए सिर्फ एक कंसेप्ट पे फोकस करो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? अभी इससे पहले हमने ट्राई किया था या फिर हमने डिसाइड किया था वी विल गो अहेड टू यूज रूट यूजर टू परफॉर्म द प्लेबुक एग्जीक्यूशन, बराबर है? यस और नो? Yes, Yes. sir. Okay. So Yes. by default root user will be having the root access on all the machines. जिस भी machines पे root access login होगा तो he will be able to perform all the operations like removing the application, installing the application, file delete, group delete, user delete, सब कर सकता है वो, बराबर है? Yes. Yes, sir. Now Yes. this infra user is a normal user. If I do su minus infra तो मैं यहाँ पे yum install tree करूँगा for example, तो it will throw the error message. This command has to run with super user privileges, बराबर है? Under root user on most systems, right? Right. ये इंफ्रा यूजर को वो एक्सेस नहीं है कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का,
यूजर डिलीट करने का या फिर फाइल क्रिएट करो, डिलीट करो, नथिंग, देयर इज नो एक्सेस फॉर इंफ्रा यूजर, राइट। ये जो भी कर सकता है सिर्फ इनसाइड इज डायरेक्टरी होम इंफ्रा, लेकिन सिस्टम पे वैसा नहीं चलेगा। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ़िगरिंग द थिंग्स। लेट्स से आपका एंसिबल प्लेबुक ये है कि जाके एक HTTP का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है विच इज अंडर /etc, उसको चेंज करना है, वो उसका रिक्वायरमेंट है। तो इंफ्रा यूजर वो नहीं करेगा क्योंकि ही डजंट हैव परमिशन टू एडिट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। एम आई राइट? Yes, it's normal user. Yes. तो अभी the next level of permission that we can mention inside the ansible.cfg if you are using the normal user to perform the ansible playbook execution. समझ में है वो क्या है, मैं बताता हूँ आपको। अभी ansible.ch अभी for a time being consider करो we are using the remote infra user not root user, okay? infra user अपन यूज कर रहे हैं to execute the playbook। अभी इसके लिए अपने को क्या चाहिए, मतलब how to perform infra user different operations which will be equivalent to the root user privileges, okay? तो उसके लिए अपने को क्या करना है, that I am explaining। privilege इसको बोलते हैं escalations। this is the another this is the default one, right? and ये दूसरा ऑप्शन है privilege escalations। तो इसमें अपन क्या क्या मेंशन करते हैं, become मतलब just convert from a normal user to admin user, that is called become। basic मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसका डेफिनेशन जो भी है आप खुद रिसर्च करो, आपको समझने जैसा, आप जब तक से आपको समझना है तब तक आप रिसर्च करो व्हाट इज द become इन एंसिबल, ओके। बेसिकली become मतलब from getting converted infra to root user privileges or admin user, that is called the become is equal to true मतलब yes infra को convert मारो admin privileges के लिए, that's we are suggesting। अभी become method क्या है, sudo, इसका मीनिंग क्या है बोलता हूँ मैं, रुको। become underscore user कौन है, root user, ठीक है। और become underscore ask underscore password, सिर्फ पास, राइट। इसको फॉल्स मतलब इसको पासवर्ड पूछने की जरूरत है नहीं। अभी हमने ये ऑप्शंस दिए, अभी ये ऑप्शंस किस लिए, इंफ्रा यूजर को कन्वर्ट करने के, जब भी रिमोट यूजर पे इंफ्रा से लॉगिन होगा तो उसको एक पैकेज इंस्टॉल करना है, तो नॉर्मल इंफ्रा यूजर से पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। तो हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं उसको, become इज इक्वल टू ट्रू मतलब उसको एडमिन बनाओ, मतलब वो एडमिन कन्वर्ट हो सकता है। और कैसे, become मेथड क्या है उसका, sudo, तो वो यूजर को sudo एक्सेस चाहिए, दिस इज द अनदर वन। और become अंडरस्कोर यूजर, कौन से sudo एक्सेस चाहिए, sudo एक्सेस चाहिए, राइट है, लेकिन किस लेवल के sudo एक्सेस चाहिए। सो वी आर टेलिंग हिम रूट एक्सेस को जो भी रहेगा, रूट यूजर को जो एक्सेस रहेगा या परमिशंस रहेंगे, दैट काइंड ऑफ sudo एक्सेस नीड्स फॉर इंफ्रा। समझ में आया? और ये become अंडरस्कोर ask अंडरस्कोर पासवर्ड, ये फॉल्स, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको अभी एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है। इतना अभी ये जो बताया मैंने सब समझ में आया एवरीबॉडी? Yes. यस सर। यस सर। अगर विदाउट इसके आपने जो ऊपर मेंशन किया है sudo underscore user is equal to root, अगर मैं वहां पे इंफ्रा का नाम दूंगा तो उसको sudo एक्सेस नहीं मिलेगा डायरेक्टली? नहीं मिलेगा, वी नीड टू हैव दिस प्रिविलेज एस्केलेशंस एज वेल। ओके, ठीक है। ये ऑप्शन sudo underscore user is equal to root और दिस ऑप्शन इज सेम, ठीक है। नाउ आई एम सेविंग दिस फाइल। अभी इंफ्रा को वो रूट प्रिविलेजेस मिलेगा कैसे, अभी हमने क्या किया, सिर्फ इंफ्रा का यूजर क्रिएट किया, रिमोट मशीन और लोकल मशीन, दैट्स इट। लेकिन रियल टाइम में इसको एग्जीक्यूट करना है तो व्हाट ऑप्शन वी नीड टू चेंज, दैट आई विल शो यू। एंटर नाउ SSH। अभी क्लाइंट पे चलते हैं अपन, क्योंकि मैं आई एम नॉट गोइंग टू रन एनीथिंग, लेट्स गो रन ऑन द लोकल मशीन एज वेल फर्स्ट। अभी यहाँ पे है इंफ्रा जिसको sudo एक्सेस नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, I will add infra into the sudoers file. Vi sudo is the command to add any user inside the sudo access or inside the sudoers file so that he will get the sudo access. अभी vi sudo करके मैं enter करूँगा this command and vi etc sudoers, this command sudoers, yeah, both are same, ठीक है, दोनों का भी सेम मीनिंग है। So rather than using file name, what I am doing, vi sudo, जस्ट एंटर। तो अभी यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आपको इसका सिंटैक्स भी मिलेगा, यूजर को कैसे sudo परमिशन देना है। सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। लेट्स कम डाउन
and let's go somewhere the root user will be there. Okay, the way allow root to run any commands anywhere, बराबर है. So this is the syntax. What I can do, here is the username, here is the all, here is the all, और all मतलब जो भी commands है सब commands execution के लिए दे रहे हैं अपन. तो अभी मैं यहाँ पे अगर infra दूंगा, infra all, अभी इसका exact meaning क्या है वो आप सर्च कर लो कि ये 3 बार all है. तो first all क्या है, second all क्या है, third all क्या है, you need to search it out. Okay, अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ all, ठीक है. Now enter. अभी के लिए सेव करता हूँ मैं इसको. What we have done, we have given sudo access for infra user और I allowed everything to run on the machine. समझ में आया guys? Yes, sir. Yes. 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 I am saving this file now. Now if I do su minus infra yum install tree, enter. So what it is saying, this command has to run with the super user privileges, right? So now what I will do, sudo yum install tree. So what it is saying, we trust you have received the usual lecture from the local system administrator. It usually boils down to these 3 things: respect the privacy of the others, think before you type, with great power comes great responsibility. This means वो आपको बता रहा है, अलर्ट कर रहा है कि आप जो भी रन कर रहे हो यूजिंग द सूडो प्रिविलेजेस, जस्ट मेक श्योर कि आपको पता है आप क्या रन करने वाले हो, क्योंकि दिस इज अ क्रिटिकल मशीन. ये अलर्ट आता है सबको. ओके, नाउ आई नीड टू टाइप द पासवर्ड फॉर इंफ्रा यूजर, दैट इज रेड हैट. नाउ इट इज गोइंग अहेड. सी, पहले ये भी नहीं आया था, उसका प्रॉब्लम आया था, राइट? तो नाउ इट इज गोइंग अहेड एंड इट विल ट्राई टू इंस्टॉल द ट्री पैकेज. अभी मुझे बताओ, हमने यूजर को इंफ्रा को सूडो में ऐड किया, बट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज इट इज आस्किंग द पासवर्ड. बराबर, पासवर्ड एंटर करने के बाद ही ये गो अहेड किया, राइट? दिख रहा है यहाँ पे. और ये लेट्स से अगर ये एक मशीन के लिए एग्जांपल है, लेट्स से thousands ऑफ सर्वर्स आर देयर एंड यू आर ट्राइंग टू इंस्टॉल द ट्री कमांड, ट्री पैकेज. तो अब 1000 बार आपको पासवर्ड डालना गलत रहेगा, राइट? तो इन दैट केस we are just adding some option inside the sudo's file so that it won't ask the password. No, अभी exit करूंगा मैं. Now vi ansible become ask password false, that is fine on the remote machine, but before that what I need to do, we are sudo entry है क्या यहाँ पे. So this is the option that you need to use for where. अभी दूसरा ऑप्शन क्या है, एक ही ऑप्शन अपन एक्सप्लोर करते हैं, दूसरा ऑप्शन आई विल टेल यू लेटर. अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट करके नो पासवर्ड ऑल कर दूंगा. तो whichever command will run the infra, it won't ask the password now. ठीक है, नो पासवर्ड दे दिया मैंने ऑल के लिए. So now it won't ask the password. Let's say write and quit. Now it will do infra. Now sudo yum install tree. अभी पासवर्ड पूछा इसने? No. Right. No. नहीं पूछा. So this is how you can configure the access for normal user. अभी ये सेम मेथड आपको सब जगह फॉलो करना है. सब जगह मतलब कहाँ पे? अपने पास सिर्फ एक ही मशीन है, अपन क्लाइंट मशीन पे ही सब कुछ एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है? तो लेट्स गो टू द क्लाइंट सर्वर ossy.com and here, अरे पासवर्ड क्यों पूछ रहा है? ओके, हाँ, here id infra no such user, you need to add this user first, then give the password to user infra. ओके, पासवर्ड दे दिया मैंने. नाउ vi sudo में जाओ एंड वहां पे एंट्री करो फॉर इंफ्रा यूजर टू डू नॉट आस्क द पासवर्ड एंड इट शुड हैव द रूट परमिशंस. समझ में आए? देन यू कैन मेक यूज ऑफ इंफ्रा यूजर टू एग्जीक्यूट द थिंग्स. इंफ्रा ऑल पासवर्ड कोलन ऑल, ठीक है? ये वाला सेव कर दिया हमने, नो पासवर्ड कर दिया. नाउ su माइनस इंफ्रा किया मैंने. अभी यहाँ पे अगर sudo कमांड यूज करना जरूरी है, yum install tree.
अभी कर रहा है इंस्टॉल, ये पासवर्ड नहीं पूछा और परमिशन डिनाई भी नहीं बोला, ठीक है। अभी इसमें द अनदर यूसेज इज बिकम मेथड sudo, ओके। तो यहाँ पे ये जो भी sudo कमांड अपन रन कर रहे हैं, अपन प्ले बुक में ये sudo कमांड नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट इट विल टेक sudo because we have put the entry as become underscore method is equal to sudo inside the ansible.cfg file। समझ में आया? एग्जिट करता हूं मैं, आई विल शो यू vi ansible cd cloud migration, cd ओके vi ansible। इसमें मैंने क्या किया, become method is equal to sudo। तो जो भी अपन रिमोट मशीन पे अभी एम इंस्टॉल 3 किया, लेकिन उसके पहले आपने sudo यूज किया था। वो क्यों? क्योंकि वो यूजर को सिर्फ sudo एक्सेस है, तो you need to use the sudo, so that is why I have added this sudo here। So whenever any playbook execution done, by default it will make it that command as a sudo yum install, sudo remove, sudo touch, सब करेगा ये। समझ में आया? यस सर। ओके। सर ये वी सुडो जो अपने फाइल चेंज किया वो दोनों साइड करना पड़ेगा ना? यस, दोनों साइड। जो अभी ये लोकल सिस्टम्स है, अपन जो मतलब एग्जांपल ले रहे हैं वो अपना लोकल सिस्टम है और यूजर लोकल है, लेकिन हाँ, रियल टाइम में yes, sir. कैसा रहता है, वो यूजर हर मशीन पे अवेलेबल रहेगा, नेटवर्क यूजर रहेगा। हाँ सर, आपने बताया था पहले। यस, लेट मी शो यू वन एग्जांपल। हाँ, अभी ये वाला इमेज देखो, फॉर एग्जांपल ये सर्वर है आपका, ये कुछ मत पढ़ो, जस्ट आई एम गिविंग यू द डेमो टू अंडरस्टैंड, ओके। तो आप समझ लो ये वेब सर्वर है और ये कंप्यूटर है आपका और ये मोबाइल डिवाइस है, उस पे भी ओटीपी बीटीपी आता है आपका, राइट? जो मेल कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मेल रिसीव होते जाते हैं। तो नेटवर्क यूजर मतलब वो यूजर का एक्सेस यहीं पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा विद द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। So in that case you don't need to create that user on this machine and this mobile. By default that user will get reflected on all the machines with the specific privileges। So that is why real time में network user रहता है, जिसको अपने को लोकल सब मशीन पे जाके लोकल एंट्रीज करने की जरूरत है नहीं। समझ में आया? हाँ सर। Okay, so yeah, we'll stop here today। मैं बहुत डीप में जाके बता रहा हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस अच्छे से करो। और वील बी हैविंग द एडहॉक कमांड्स टुमारो। पहला एक एग्जांपल एडहॉक कमांड्स टुमारो लूंगा मैं, देन मॉड्यूल यूजर हाइफन ए नेम लिस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ये दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एनसिबल ऑल सर्वर्स पे हाइफन एम मतलब मॉड्यूल, हाइफन आई मतलब इन्वेंट्री। समझ में है? ऐसा याद रखो। और मॉड्यूल क्या है, यूजर मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ ऐड के लिए, और क्या है, नेम इज इक्वल टू लिसा। अभी मैं ये एनसिबल ऑल मशीन्स पे जो भी मेरे होस्ट वन फाइल में जो भी एंट्रीज है सब मशीन्स पे मॉड्यूल कौन सा यूज कर रहा हूँ, यूजर मॉड्यूल दैट आई एम यूजिंग फॉर दिस कमांड। और ऑप्शन इसको क्या दूसरा ए मतलब क्या है, देयर इज सम ऑप्शन फॉर दैट। आर्गुमेंट्स टू बी पास्ड मतलब आर्गुमेंट्स, ये वाले आर्गुमेंट्स अपन पास कर रहे हैं फॉर दिस मॉड्यूल। अगर मैं इसको एंटर करूंगा, लेट्स से, क्योंकि ओके फेल टू कनेक्ट टू द होस्ट फाइल ssh could not resolve host name server 2.osh, doesn't matter, will should be having only client वाला कहाँ पे है, vi hosts entry, हाँ client, let's delete this one, delete।
client.ossa.com via etc via ansible.cfg remote user is equal to infra नहीं root करेंगे अपन, क्योंकि ये आपको समझने के लिए बोला था मैंने। root का पासवर्डलेस कॉन्फ़िगर किया था हमने, याद है आपको? not for the infra, तो इसलिए I am using only root user. Now if I do ad hoc commands, at least it should go to the client server. देखो client.ossa.com पे गया ये, ठीक है। और ansible facts मतलब attributes बोलते हैं उसको। Let's say ब्रिजेस के क्या फैक्ट्स है? सॉरी गाइस, ब्रिजेस के क्या एट्रीब्यूट्स है? उसका मतलब क्या रहेगा? ब्रिजेश, द फुल नेम ऑफ ब्रिजेश इज सो एंड सो, ब्रिजेश इज फ्रॉम दिस लोकेशन, ब्रिजेश डन MSc MCA MCom इंजीनियरिंग व्हाटएवर, ठीक है, एंड ही इज वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी। दीज आर द फैक्ट्स अबाउट द ब्रिजेश। तो इन द सेम वे एंसिबल फैक्ट्स सिस्टम का पूरा फैक्ट से कलेक्ट करता है। सिस्टम का होस्ट नेम क्या है, सिस्टम का IP एड्रेस क्या है, सिस्टम में रैम कितना है, CPU कौन सा है, CPU कितने हैं, प्रोसेसर्स कितने हैं, प्रोसेसर्स कौन से रनिंग हैं, और क्या इंटरफेस है, सब पूरा फेच करता ही है रिमोट मशीन का, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एंसिबल फैक्ट्स, याद रखो। नाउ यूजिंग एडहॉक कमांड्स, एडहॉक कमांड्स मतलब मीनिंग ये है, प्लेबुक क्रिएट करके एग्जीक्यूट करने से अच्छा है कुछ सिंपल चीज है तो एडहॉक कमांड्स से हम फुलफिल कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी रन दी एडहॉक कमांड्स। अभी ये होम लीसा और यूजर का आईडी 1002 लीसा, ये यूजर क्रिएट हुआ है ऑन रिमोट मशीन। सो लेट्स चेक इट आउट। SSH क्लाइंट आईडी लीसा, ठीक है। तो लीसा का आईडी है 1002 राइट है, ग्रुप आईडी और यूजर आईडी वो दोनों। और होम डायरेक्टरी कहाँ पे है? su-lisa, होम डायरेक्टरी है होम लीसा, बराबर है। ये अपन कस्टमाइज भी दे सकते हैं। और शेल कौन सा यूज किया? इसने बैश शेल यूज किया बाय डिफॉल्ट। स्टेट प्रेजेंट है, मतलब अभी लॉगिन कर सकते हैं उस पे। सिस्टम, ये सिस्टम का छोड़ दो। और यूआईडी 1002 है, राइट। तो चेंज्ड स्टेटस बोलते हैं इसको। जब भी प्लेबुक रन करोगे या फिर एडहॉक कमांड्स रन करोगे, इट विल शो एज ओके, स्किप्ड और चेंज्ड। ओके मतलब क्या है अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, आई डोंट नो, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी द ऑप्शन एग्जैक्टली। ओके, स्किप्ड मतलब जो ऑलरेडी है उसको स्किप करता है। स्किप मतलब जो कंडीशन अगर फॉल्स रहा उसको स्किप करता है। ओके मतलब जो ऑलरेडी है। चेंज्ड मतलब चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट मी रन इट अगेन जस्ट टू टेस्ट इट आउट। अभी लीसा अगेन कर रहा हूं मैं, बराबर है, सेम चीज अगेन कर रहा हूं मैं बार बार। तो नाउ व्हाट इज द स्टेटस? चेंज्ड फॉल्स। ओके आना चाहिए यहाँ पे, ओके नहीं आया, बट स्टिल चेंज ट्रू था वहां पे पहले वाले इसमें, चेंज फॉल्स बिकॉज द यूजर इज ऑलरेडी देयर। समझ में आया? समझ में आया? जो सिंपल कमांड हमने रन किया है इसका यूज क्या है और क्या हो रहा है, समझ में आया क्या सबको? सर समझ में आया, बट सर ये कलर का क्यों इम्पैक्ट आ रहा है? एक बार वो कलर का इफेक्ट क्यों आ रहा है मतलब ये वाला ये सर अभी ग्रीन हो गया है। हाँ, उसके ये पहले ग्रीन, ऐसे ग्रीन मतलब जो ऑलरेडी था उसको चेंज नहीं हुआ है। चेंज इज इक्वल टू फॉल्स। जब चेंज होगा तो आपको ये कलर आएगा जो पहले वाले में आया था। कहाँ पे वो? सॉरी, किधर गया? ये वाला जो कलर है ना, ये अगर चेंज इज इक्वल टू ट्रू रहा तो ही आएगा। आप ये कलर से समझ जाओगे कि आपका जो भी एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुल था, ठीक है। ठीक। हाँ, और ये ब्लू वाला जो है जो कि कुछ चेंज नहीं हुआ, जो पहले से ही वहीं पे है तो मैं चेंज नहीं किया, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। सो दिस इज कॉल्ड द एडहॉक कमांड एग्जांपल। सो आई एम जस्ट पिंगिंग यू फॉर योर रेफरेंस। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया। तो ट्राई टू स्टडी वेल और प्रिपेयर करो खुद को, ठीक है। मंदार, यस सर जो दूसरे बार आपने किया उसमें अपेंड फॉल्स था, तो उसका क्या मतलब है? मतलब अपेंड कुछ हुआ नहीं ऐसा है? ऑब्वियसली अपेंड कुछ हुआ नहीं मतलब, अपेंड मतलब जो भी ऑलरेडी एंट्री है उसको अपन चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। सिंगल एंट्री चेंज करे तो वो अपेंड ट्रू हो जाएगा क्या सर? हो जाएगा। अगर आप कुछ भी एडिट करोगे तो अपेंड ही होगा ना। अपेंड मतलब क्या है? जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना, दैट इज कॉल्ड द अपेंड, राइट? हाँ सर, एग्जिस्टिंग यूजर ने चेंज किया तो अपेंड ट्रू हो जाएगा। वही बोल रहा हूँ उसके जो भी पैरामीटर्स आप चेंज करोगे तो अपेंड हो जाएगा। ओके सर।
और बाकी के जो भी चीजों का आपको डाउट है पूरा आप ansible.com पे जाके पूरा रिसर्च कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। So we are done with today's class now. Any doubts then ask me or else we'll wrap it up. बताओ। अश्विनी समजलं का तुला? हो सर. करा प्रॅक्टिस करा, ठीक है? ओके. गंगाधर ओके 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 डन। ब्रिजेश समझ में आया सब? सर समझ में आया सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए, आज थोड़ा ओवरलोड हो सकता है आपको, लेकिन सर। practice यार करेंगे। सर थोड़ा सा आज ओवर मतलब ओवर ज्यादा हो रहा है सर, थोड़ा कम पड़ा। हाँ चलेगा, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना तुम देख लो, पहले नोट्स दिया मैंने, टॉपिक्स भी आपके पास है तो रिसर्च करो और पढ़ाई करो, ठीक है? ठीक है। चलो फिर बाय बाय आज के लिए, चलो बाय। बस।